बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुयान जब अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट इंटरनल एग्जाम अटेंड कर रहा था, वहाँ पे उसको पॉइजनस फायर की वजह से बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तैसे करके इंटरनल एग्जाम खत्म होने के थोड़े टाइम पहले अब उसका पिल बन चुका था और जब वो अपने कमरे से निकलता है उसके रूम से पर्पल ऊर्जा निकलते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है शुयान को बाहर निकलते देख सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और मास्टर आवता बोलते हैं, बदमाश लड़का, तुमने आने में इतना देरी क्यों कर दी? तो शुयान बाहर आके बोलता है, सॉरी, मुझे थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। देन वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट बोलते हैं, ये लड़का काफी लकी है, लास्ट मिनट में इसने अपने एग्जाम को कंप्लीट किया है। शुयान को बाहर देख लिटिल प्रिंसेस काफी मायूस हो जाती है और लिटिल प्रिंसेस के साथ अब दो स्टूडेंट बात करते हैं, सच में यार ये जो इंग्रेडिएंट था उसको रिफाइन करना काफी मुश्किल था, अब पता नहीं क्या होगा। देन लिउलिंग वहाँ पे आके बोलता है, मुझे जितना लगता है इन्होंने पिल को रिफाइन करने में इतना ज्यादा टाइम लिया है तो शायद ये इंटरनल एग्जाम में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन यहाँ प्रेसिडेंट फार्मा सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जैसे कि अब सारे स्टूडेंट ने पिल को रिफाइन कर दिया है तो नेक्स्ट एग्जाम में कौन कौन क्वालिफाई करे हैं उसको देखने के लिए हमें तुम सबके पिल के रिफाइनिंग एबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स के आसपास चारों तरफ हलचल मचती है और नीचे जमीन से ही पिल रिफाइनिंग मशीन निकलता है। देन प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, इसको प्योरिटी टूल बोलते हैं, इससे तुम लोगों का मेडिसिन और पिल्स कितना प्यूरिफाई है ये पता चलता है। देन प्रेसिडेंट फार्मा एंड पिल किंग गुहे उस प्योरिटी टूल के सामने आते हैं, जिसे देख के लिटिल प्रिंसेस बोलती है, ये दोनों कितना शो ऑफ करते हैं, कोई बात नहीं, आगे जाके मेरे पास भी डाउ के विंग्स आ जाएंगे। देन सारे टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, ये टूल ऑटोमेटिकली तुम सबके पिल प्यूरिफाइंग लेवल को चेक कर पाएगा और इसका हाईएस्ट पॉइंट है 10 और तुम लोगों को हमें ये बताना है कि तुमने कितने टाइम तक ये पिल को इम्प्रूव किया है। अब लिउलिंग शुयान को बोलता है, तुम चिंता मत करो, जैसे कि तुम यहाँ पे सबसे लास्ट प्रेजेंट हुए हो वैसे ही तुम ही सबसे लास्ट ही जाओगे अपना पिल रिफाइन टेस्ट करने के लिए। इसी टाइम पे शुयान के बॉडी में दोबारा से वो पॉइजनस फायर हावी होने लगते हैं। फिर लिउलिंग के सामने एक स्टूडेंट आके बोलता है, जैसे मास्टर लिउलिंग ने बोला तो मैं सोचता हूँ मैं पहले जाके अपनी पिल की रिफाइनिंग लेवल चेक करता हूँ। देन वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट फार्मा को बोलता है, मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज करके रिफाइंड ब्लैक आयरन स्पिरिट लीफ को बस 3 बार ही इम्प्रूव कर पाया हूँ। देन प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, ये काफी अच्छा है और तुमको 5 पॉइंट मिलते हैं। देन दोबारा से सीन चेंज होके आता है आइस एम्पायर के ऊपर। देन उनको अपने आसपास एक डाओहोंग लेवल का ऊर्जा फील होता है। देन जब शुयान के ऊपर सीन आता है वहाँ पे एक एक करके सारे स्टूडेंट अपना पिल का लेवल चेक कर रहे होते हैं। अब लिउलिंग अपना पिल का लेवल जब चेक करने जाता है प्रेसिडेंट फार्मा को वो बोलता है, मैंने बस 6 बार ही ये लीफ को इम्प्रूव किया है। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, लिउलिंग तुम्हें 7 पॉइंट मिलते हैं। सारे स्टूडेंट्स लिउलिंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। देन अब लिटिल प्रिंसेस अपना पिल का लेवल टेस्ट करने जाते हैं और उसे भी 5 पॉइंट मिलते हैं। अब शुयान का बारी था तो शुयान जब अपना पिल का लेवल टेस्ट करने जाता है पीछे से लिउलिंग सारे स्टूडेंट को बोलता है, इन्होंने पिल को प्यूरिफाई करने में काफी टाइम लिया है तो मुझे लगता है ये हमको कोई बड़ा सा सरप्राइज देंगे, तो केयरफुली सब उसको देखो। देन शुयान सारे मास्टर्स के सामने बोलता है, मैंने ये लीफ को 8 टाइम्स इम्प्रूव किया है। ये सुन के मास्टर आवताओ को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, यार ये कैसा नॉनसेंस लड़का है, 8 टाइम प्यूरिफाई किया इसने, पता नहीं अब क्या होगा। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट भी शुयान के ऊपर हंसने लगते हैं कि अब ये लड़का क्या ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जब प्यूरिफाइंग मशीन से शुयान के पिल को टेस्ट किया जाता है सबके आंखें खुले के खुले रह जाते हैं और मास्टर आवताओ वहाँ पे अब बच्चों की तरह नाचने लगते हैं और सारे स्टूडेंट देखते हैं शुयान ने 9 पॉइंट अचीव। तो प्रेसिडेंट फार्मा काफी खुश होकर शुयान को बोलते हैं, छोटे बेटे यांशो, तुम्हारी एबिलिटी तो काफी यूनिक है और तुम्हारे जैसे एबिलिटी जिसके पास है वो सेकंड लेवल का अल्केमिस्ट बैच डिजर्व नहीं करता क्योंकि ये आइडेंटिटी तुम्हारे रियल ओरा को छुपा रहा है। देन शुयान बोलता है, नहीं, मैं इस टाइम थोड़ा लकी निकल गया। अब ये देख के लिउलिंग को काफी जेलस फील होता है लेकिन लिटिल प्रिंसेस अब थोड़ा बहुत शुयान की एबिलिटी देख के उससे इम्प्रेस हुई थी। अब प्रेसिडेंट फार्मा सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि तुम सब ने इंटरनल टेस्ट एग्जाम को पास किया है। सबसे ज्यादा अच्छा पिल था यांशो का जिसने 8 टाइम्स लीफ को प्यूरिफाई किया और 9 पॉइंट्स को अचीव किया। अब हम सब कल के अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में दोबारा मिलने वाले हैं और तुम सबको मैं बता दूं, तुम सब अपने अपने एम्पायर्स के साथ कल यहाँ आओगे और तुम लोगों के अलावा और 7 एम्पायर्स हमारी ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाले हैं और तुम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा उन 7 एम्पायर्स के स्टूडेंट्स को हराने के लिए और इस साल हमारा जियामा एम्पायर ही जीतना चाहिए। दिन वहाँ पे सब जियामा एम्पायर को चीयर करने लगते हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, तुम सब अपने घर जाओ। देन शुयान जब वहाँ से जाने लगता है उसके सामने आवताओ आके उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, सच में तुमने मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुमने ब्लैक आयरन स्पिरिट लीफ को 8 बार रिफाइन कैसे किया? ये सब सुनने के बाद शुयान मास्टर आवताओ को इग्नोर करते हुए जब आगे बढ़ने लगता है, आवताओ शुयान के कान में जाके बोलते हैं, मुझे जितना लगता है गुहे भी ये लीफ को प्यूरिफाई नहीं कर पाते, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा असली पहचान मैं सबके
सामने बता सकता हूँ। लेकिन ये सुन के श्रेयान गुस्से में बोलता है नहीं, अगर आप मेरा असली आइडेंटिफाई इन्हें दे दोगे मैं ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी नहीं कर पाऊंगा। और इसी टाइम पे श्रेयान दोबारा से जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पीछे से उसको पिलकिंग गुहे रोक लेते हैं और श्रेयान पीछे मुड़ के गुहे को बोलता है, क्या मास्टर गुहे को कुछ चाहिए मुझसे? ये सुन के गुहे बोलते हैं, छोटे भाई यांशो, आज का एग्जाम में तुमने काफी अच्छे तरीके से अपने एबिलिटीज दिखाए, लेकिन मुझे कल अपने यूनलैंड सेट को लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें कल के कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल दी बेस्ट बोलने आया था और मुझे जितना लगता है तुम कल भी एक नया अचीवमेंट रिकॉर्ड करोगे और तुम अगर चाहो तो यूनलैंड सेट पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन इसी टाइम पे वहाँ पर फामा प्रेजेंट होके बोलते हैं, नहीं नहीं, ये लड़का इतना दूर क्यों जाएगा भला? मेरे पास जो अल्केमिस्ट मास्टर है वो श्रेयान को ट्रेन करेंगे। देन वो श्रेयान को बोलते हैं, अगर तुम्हारे टीचर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हुए तो उन्हें भी हम यहाँ पे एक एल्डर बना देंगे। देन इसी टाइम पे वहाँ पे लिटिल प्रिंसेस आके बोलती है, मुझे नहीं लगता था तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड होगे और अगर तुम्हें टाइम मिला तो हमारी इंपेरियल फैमिली को मिलने जरूर आना। मेरे दादाजी बहुत खुश होंगे इतना ज्यादा टैलेंटेड यंग अल्केमिस्ट को देख के। अब ये सब सुन के मास्टर राओताओ धीरे से सुयान के कान में बोलते हैं, इनके जो दादाजी हैं वो डाओहोंग लेवल के हैं और वो यहाँ के एक ग्रेट एल्डर भी हैं, वो काफी पावरफुल भी हैं। देन सुयान हंसते हुए लिटिल प्रिंसेस को बोलता है, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, तो बाद में कभी मैं चला जाऊंगा तुम्हारे घर पे। देन सुयान वहाँ पे सबको बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब मास्टर राओताओ भी सुयान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसका ये बर्ताव देख पीछे से प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं, कोई बात नहीं, इस एज में ऐसा टेम्पर नॉर्मल है। अब जब सुयान अपने कमरे में पहुंच जाता है, अपने मास्क को नीचे फेंक वो जैसे तैसे करके नीचे बैठ जाता है और अपना ग्रीन लोटस हेवली फ्लेम को यूज करते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे करके उसके बॉडी में पॉइजनस फायर कंट्रोल में आता है। देन थोड़ी टाइम के बाद वहाँ पे आइस एम्पेरियर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो सुयान को पूछते हैं, आज का इंटरनल एग्जाम उतना भी खराब नहीं गया तुम्हारा? तो सुयान बोलता है, हाँ, और मुझे मीटर फैमिली से जो जो इन्फॉर्मेशन मिले थे वो सब सच निकला और आज लास्ट ट्रीटमेंट है नारायण जी का, तो चलो चलते हैं। लेकिन आइस एम्पेरियर बोलते हैं, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। ये सुन के सुयान काफी रूडली बोलता है, नहीं मैं मर नहीं जाऊंगा। अब सीन चेंज होके आता है नालान रेसिडेंसी के ऊपर और अब दोबारा से सुयान एंड आइस एम्पेरियर को वो डाओहोंग लेवल के बंदे का ऑरा फील होता है। तो सुयान अब आइस एम्पेरियर को बोलता है, मुझे लगता है दोबारा से वो डाओहोंग का बंदा मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन आइस एम्पेरियर सुयान को बोलता है, नहीं नहीं, ये वो डाओहोंग लेवल का बंदा नहीं है, ये बंदा तुम्हारे पीछे नहीं मेरे पीछे पड़ा है। तो तुम अब नालायन फैमिली के लिए निकलो, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता हूँ। अब जब सुयान नालायन रेसिडेंसी पर पहुंच जाता है, वो देखता है वहाँ पे एक बड़ा सा पार्टी चल रहा है। अब जब आइस एम्पेरियर के ऊपर सीन चेंज होके आता है, उनको बहुत सारे रेत परेशान कर रहे थे, जिसके चलते आइस एम्पेरियर बस इधर उधर भागने लगते हैं और जब वो अपना विंग ओपन करते हैं तब नीचे के सारे रेत अब ऊपर जाने लगते हैं और एक बड़ा सा गोले का आकार ले लेते हैं, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग चौंक जाते हैं। अब आइस एम्पेरियर जैसे तैसे करके उन सारे रेत के घेर से खुद को बचाते हैं और अब वो उस रेत के पीछे भागने लगते हैं। अब वो रेत एक इंसान का रूप लेके आसमान में उड़ने लगता है। अब सुयान नालायन रेसिडेंसी पे उस पार्टी देख के अपने घर लौट ही रहा था। नालायन रन वहाँ पे आके बोलती है, मास्टर यांशो आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी आइए, ये पार्टी पे ज्वाइन कीजिए। ये सुन के सुयान बोलता है, मिस नालान, मैं ऐसे पार्टीज को पसंद नहीं करता, तो आपके यहाँ जब पार्टी खत्म हो जाए तब मुझे बुला लेना। तो अब नालायन रन मुस्कुराते हुए सुयान को बोलता है, मैंने सुना आप अल्केमिस्ट इंटरनल एग्जाम में टॉप आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुन के सुयान नालायन रन को बोलता है, आपके गेस्ट अभी तक आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम कीजिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन अब नालायन रन सुयान को बोलती है, आप भी हमारा एक हॉनरेबल गेस्ट हैं, तो आप भी अब अंदर आइए ना, आपको देख के मेरे ग्रैंडफादर काफी खुश होंगे और वो वैसे भी आपको बुलाने ही वाले थे क्योंकि आपने उनके बॉडी से सारे पॉइजन्स निकाले हैं, तो वो आपको सबके साथ मिलवाना चाहते हैं। ये सुन के सुयान बोलता है, मिस नालान, ग्रैंडपा से बता देना वो जब फ्री हो जाए तब मुझे बुला ले। और इसी टाइम पे सुयान बस जाने ही वाला होता है, पीछे से उसे याफी रोक लेती है और बोलती है, मैंने यहाँ के लोगों से तुम्हारा काफी तारीफ सुना है, तो मास्टर यांसो हम दोबारा मिल ही गए। ये देख के नालान याफी से पूछती है, याफी जी क्या आप पहले से मास्टर यांसो को पहचानते हैं? तो याफी बोलती है, मैं काफी सालों से इन्हें जानता हूँ और मैंने ही तो इनको बोला था नालन जी के बॉडी से पॉइजन्स निकालने के लिए। हम दोनों का रिलेशनशिप उतना भी खराब नहीं है। तो इसी टाइम पे सुयान याफी के हाथों से ग्लास छीन के पीते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? देन याफी अपना ग्लास दोबारा से सुयान के हाथ से छीन लेती है और बोलती है, तुम काफी र्यूड हो चुके हो। और उन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी बातें सुन के नालायन रन को काफी बुरा फील होता है और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 का 10th एपिसोड।